लोग कहते हैं कि एआई ने बहुत सारे जॉब्स रिप्लेस किए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज जो मैं स्किल्स आपको बताने जा रहा हूँ, इन पांचों स्किल्स को सीखने के बाद आपको एआई अगले 5 से 10 सालों तक रिप्लेस नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। ये सभी स्किल्स एआई से जुड़े हुए हैं और इन स्किल्स को सीखने के बाद आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, चाहे आप फ्रीलांस इनकम करें या फिर आप जॉब करें। आप इन स्किल्स को अप्लाई करके उससे बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो अगर आपको इन पांचों स्किल्स के बारे में अच्छे से जानना है तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और इसके बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको कोई भी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं हमेशा एआई से जुड़े हुए अच्छे वीडियोस लेकर आता रहता हूं जो आपको मार्केट में हमेशा रिलेवेंट रखेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि वो पांचों स्किल्स कौन कौन से हैं जो आपको आने वाले 5 से 10 सालों तक अनस्टॉपेबल रखेंगे। तो सबसे पहला जो स्किल है वो है एडवांस्ड सिस्टम प्रॉम्प्टिंग। इसमें हम लोग एडवांस तरीके से एआई में प्रॉम्प्ट देना सीखते हैं ताकि एआई से हम लोग जो चाहते हैं वो आउटपुट निकल कर आए। और इसके लिए हम लोग एक फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं जिसका नाम है पर्सोना कॉन्टेक्स्ट टास्क एंड आउटपुट फ्रेमवर्क। अभी हम लोग उस फ्रेमवर्क को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग चैट जीपीटी में एक जेनेरिक प्रॉम्प्ट देते हैं। जेनेरिक प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि कुछ प्रॉम्प्ट हम लोग ऐसा दे रहे हैं जिससे वो आउटपुट जनरेट करे, लेकिन उसमें हम लोग इस पर्सोना कॉन्टेक्स्ट टास्क एंड आउटपुट को हम लोग फुलफिल नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं राइट एन आर्टिकल ऑन एआई वीडियो एडिटिंग, और इसको हम लोगों ने दे दिया और यहाँ पर ये हमें आर्टिकल लिखकर दे रहा है। तो ये जो आर्टिकल इसने लिखा ये बहुत ही जेनरिक आर्टिकल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलेट पॉइंट्स और ये सब जो एक एक लाइन का इसने आउटपुट दिया है, ये बहुत ही जेनरिक आउटपुट है। तो इसको हम लोग कैसे एआई को एक प्रॉम्प्ट देंगे कि वो हमें हमारे हिसाब से आर्टिकल जनरेट करके दे जो हम चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे, पर्सोना कॉन्टेक्स्ट टास्क एंड आउटपुट। तो पर्सोना क्या होता है, जैसे मुझे उसको पहले एक रोल देना पड़ेगा जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। उसको एक रोल देना पड़ता है कि तुम क्या हो और किस तरह से तुमको एक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक रोल लिख कर रखा हुआ है, एक्ट एज ए वेटरन यूट्यूब वीडियो एडिटर विथ 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसको हम लोगों ने कॉपी किया और यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखा हुआ है आई एम क्रिएटिंग ए ट्यूटोरियल फॉर इंडियन क्रिएटर्स हु आर बिगनर्स एंड हैव वेरी लो एंड लैपटॉप्स। मतलब जिनके पास लैपटॉप बहुत लो एंड है उनके लिए एक ट्यूटोरियल जनरेट करना है। तो कॉन्टेक्स्ट पे मैंने क्लियर कर दिया कि मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ पर इस लाइन को हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद टास्क, उसको क्या करना है, तो राइट ए 3 स्टेप वर्क फ्लो टू एडिट वीडियो फास्टर विदाउट कॉजिंग द लैपटॉप टू लैग। इस लाइन को हम लोगों ने कॉपी किया, ये उसका टास्क है जो उसे जनरेट करके देना है और यहाँ पर डाल दिया। और ये है आउटपुट, गिव द रिजल्ट इन ए मार्क डाउन टेबल फॉर्मेट। जैसे मैंने रोल टेक्निक में बताया था कि एक जो रोल टेक्निक का जो ई होता है उसका मतलब होता है एक्स्ट्रास। ये एक्स्ट्रा की तरह है, मतलब इसमें आप वो आउटपुट जनरेट करके देगा और उसको किस तरह से उस आउटपुट को जनरेट करना है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो गिव द रिजल्ट इन ए मार्कडाउन टेबल फॉर्मेट विथ टूल रिकमेंडेशंस अंडर 2 GB साइज। तो यहाँ पर कॉपी कर लिया मैंने और इसको यहाँ डाल दिया। अब इसको हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं ये क्या कर रहा है। इसने टेबल फॉर्मेट में मुझे जनरेट करके दे दिया और कोई फालतू का टेक्स्ट इसने जनरेट नहीं किया। इसने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसको बताया था 3 स्टेप वर्क फ्लो, इसने 3 स्टेप वर्क फ्लो मुझे बनाकर दे दिया। ठीक है, तो ये होता है एक एडवांस्ड प्रॉम्प्टिंग टेक्निक
जिसके थ्रू से प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स जो आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट निकाल कर लेकर आते हैं। तो ये था हमारा स्किल नंबर 1 जो आपको सीखना चाहिए। पर्सोना, कॉन्टेक्स्ट, टास्क एंड आउटपुट, इस फ्रेमवर्क को आपको सीखना चाहिए। और इस फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर आप प्रॉम्प्ट देना सीख गए तो आपके ऑफिस में या फिर अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपके वर्क में इतना फास्ट मूवमेंट आ जाएगा, इतना एवोल्यूशन हो जाएगा कि आप खुद दंग रह जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब कि आप कितना अच्छे से प्रॉम्प्ट दे पा रहे हैं और कितना अच्छे से आउटपुट ले पा रहे हैं। जो सेकंड स्किल है वो है इमेज अप स्किलिंग, यानी कि एक बैड इमेज जो पूरा क्रैक इमेज रहता है उसको हम लोग कैसे अप स्किल कर सकते हैं एआई के थ्रू से। और इसको मैंने कल अपने कॉलेज में भी किया था। मैंने बहुत सारे इमेजेस को जो हमें वॉल ऑफ फेम में लगाने थे उनके रजिस्टर से लेकर और उनको मैंने चैट जीपीटी में डालकर उनको मैंने एकदम क्लियर कर दिया, अप स्किल कर दिया। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग चैट जीपीटी में जाएंगे और यहाँ पर एक इमेज हम लोग सबसे पहले डालेंगे। तो ये एक इमेज है जो बहुत ही धुंधला टाइप का इमेज है। तो इसका हम लोग डालते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, नहीं, सबसे पहले लिखेंगे एक्ट एज ए एन एक्सपीरियंस फोटोशॉप एडिटर and transform this image to a upscale this image for printing. Don't change facial expression and बस इतना ही डालते हैं। और यहाँ पे एक क्रॉस का साइन भी है, उसको भी हटाना है हमें। रिमूव द क्रॉस साइन, इसे हम लोग यहाँ पर डालते हैं और देखते हैं कि ये क्या बना कर दे रहा है। देखिए फेस एकदम सेम है, लेकिन फोटो की क्वालिटी आप देख लीजिए, प्रिंट रेडी फोटो है। यहाँ पर हम लोग डाउनलोड करते हैं और इसको हम लोग अभी एनलार्ज करके भी देखेंगे। कहीं से भी क्रैक नहीं हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्किल है। अगर आप फोटोशॉप एडिटर हैं या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है और ये बहुत ही एक अच्छा स्किल है जो आप यूज़ कर सकते हैं और अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। और आने वाले 5 सालों तक, 10 सालों तक ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है ये स्किल। तीसरा जो स्किल है वो है एआई वीडियो जनरेशन। तो कभी-कभी क्या होता है, हम लोग जब एडिट कर रहे होते हैं तो हमें बी रोल्स की ज़रूरत पड़ती है और वो बी रोल्स इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं रहते हैं। जो फ्री वेबसाइट्स है उन पर या फिर आप आपने पेड भी अगर लिया हुआ तो उसमें भी अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो हम लोग इन बी रोल्स को एआई के थ्रू से जनरेट कर सकते हैं और जेमिनाई ने ये फीचर दिया हुआ है। जेमिनाई का वियो ऐप, वियो एआई जो है वो भी करता है और जेमिनाई डायरेक्ट भी इसको करता है, लेकिन इसके लिए आपको जेमिनाई का प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। अब प्रो वर्जन लेने के लिए आप जियो यूज़र अगर आप हैं तो आप जियो में उसके माई जियो में जाकर आपको 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। जियो का जेमिनी का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है प्रो यूज़र का। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है प्रो यूज़र का सब्सक्रिप्शन और यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर रहा हूँ। एक्ट एज एन एक्सपीरियंस्ड वीडियो एडिटर, आई नीड ए बी रोल फॉर माई वीडियो ऑन 5 AI powered skills. Generate a 5-second video बी रोल एंड डोंट मेक इट sci-fi। तो ये प्रो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब ये बी रोल जनरेट करके देगा। ये जनरेट कर रहा है वीडियो को
ओके, तो इसने जनरेट कर दिया। Master these 5 इसे हम लोग देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। AI powered skills to supercharge your productivity and stay ahead in the modern world. यहाँ पर आपको जेमिनी का लोगो देखने को मिलेगा। आप इसको सिंपली अपने एडिटर में क्रॉप कर सकते हैं। मतलब थोड़ा-सा आपको वीडियो को बड़ा कर देना होगा तो ये क्रॉप हो जाएगा। और अगर आपको पूरा ये हटाना है तो आप जेमिनी वीडियो जो होता है जेमिनी से जेमिनी वीडियो वाटरमार्क रिमूवर, इस टाइप के बहुत सारे ऐप्स आते हैं, वहाँ से आप इसको हटा सकते हैं। तो ये तो हो गया तीसरा स्किल। अब चलते हैं चौथे स्किल की तरफ। चौथा स्किल है एआई डाटा पार्सिंग, और ये बहुत ही अच्छा स्किल है, बहुत ही पावरफुल स्किल है उनके लिए जो ऑफिस यूजर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। क्योंकि ये एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब ये सब जो डाटा होते हैं, सीएसवी वगैरह, इन सब में जो मेसी डाटा होता है, जैसे ये आप एक्सेल आप देख रहे हैं, ये पूरा मेसी एक्सेल है। मतलब कि पूरा इधर-उधर है इसका डाटा। इसको एक जगह पे करके देता है, और इसके लिए आपको कोई फ़ॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। बस एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालिए, और प्रॉम्प्ट डालने के बाद में ये आपको अच्छे से बना कर दे देगा। तो इसको हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने नया चैट खोल लिया, और यहाँ पर सिंपली इस एक्सेल को हम लोगों ने अपलोड कर दिया। पहले इसको जेमिनी में देखेंगे, और अगर जेमिनी अच्छा से नहीं कर पाता है तो फिर हम लोग चैट जीपीटी में भी ट्राई करेंगे। एक्ट एज, पहले हम लोगों को रोल सेलेक्ट करना है। एक्ट एज एन एक्सपीरियंस सेल्स मैनेजर, एंड यहाँ पे फुल स्टॉप। आई नीड दिस एक्सेल शीट इन ए क्लीन फॉर्मेट। बस इतना ही डालते हैं और देखते हैं ये क्या दिखा रहा, क्या कर रहा। इसने पूरा एनालाइज करके यहाँ पर दे दिया। अब इसको हम लोग देखते हैं एक्सेल शीट में ये दे पाता है कि नहीं। जेमिनी है इसलिए हम लोग इसको गूगल शीट्स में मांगेंगे। आई नीड दिस डाटा इन गूगल शीट्स फॉर्मेट। जब तक ये जनरेट कर रहा तब तक हम लोग चैट जीपीटी में भी एक ऐसे ही इसी शीट को हम लोग डालते हैं और चेक करते हैं कि चैट जीपीटी क्या जनरेट करके दे रहा है। इसको हम लोगों ने डाल दिया। अब यहाँ पर हम लोग जाते हैं, अभी तक ये जनरेट कर रहा है जेमिनी। तो यहाँ पर ये एनालाइज कर लिया इसने, और इसने जनरेट करके दे भी दिया चैट जीपीटी ने। पीडीएफ एक्सपोर्ट कराते हैं इससे। जेमिनी का प्रो वर्जन नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर चैट जीपीटी का फ्री वर्जन ने आपको पीडीएफ जनरेट करके दे दिया। तो ये चैट जीपीटी इन सब चीज़ों में बहुत आगे है, डेली वर्क जो होता है ऑफिस वर्क उसमें। तो ये मेरा चौथा स्किल था हम लोगों का, एआई डाटा पार्सिंग। इसके बाद हम लोग आते हैं पांचवें स्किल पे। पांचवा स्किल है एआई ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के बारे में लोग बोलते हैं कि ब्लॉगिंग डेड हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लॉगिंग ट्रांसफॉर्म हो गया है। पहले मैनुअल ब्लॉगिंग होता था, अब उसमें एआई का इंटरप्शन हो गया है, और इसलिए लोग जो एआई को अच्छे से नहीं जानते, एआई को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, वो ब्लॉगिंग में फेल हो रहे हैं, और जो मैनुअल ब्लॉग्स हैं वो फेल हो जा रहे हैं। तो एआई के थ्रू से हम लोग ब्लॉगिंग कैसे करेंगे जो गूगल में रैंक करे? तो इसके लिए हम लोग जेमिनी का यूज़ करेंगे, क्योंकि रिटन चीज़ में जेमिनी बहुत आगे है। तो जेमिनी में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्ट एज एन एसईओ स्पेशलिस्ट एंड ब्लॉग ब्लॉग राइटर ऑफ ए 7+।
year experience. Write me a blog outline. नहीं, सबसे पहले हम लोग इसी से सजेस्ट करवाते हैं कि ये टाइटल क्या क्या होना चाहिए। I give me 5 blog post titles on 5 AI skills that can rank on Google search. आप देखते जाइए मैंने क्या क्या यहाँ पर लिखा, कैसे लिखा है, और इसको मैंने क्या रोल दिया है, और इससे मैं क्या क्या करवा रहा हूँ, किस टाइप से करवा रहा हूँ। इस टाइप से अगर आप एआई के साथ काम करते हैं तो एआई आपको बहुत हेल्प करता है। तो मैंने प्रो वर्जन लिया हुआ इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। ये अच्छे से डीप लर्निंग कर रहा है, डीप रिसर्च कर रहा है। इसने रिसर्च करके दे दिया। चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, व्हाट इज जीईओ। अब जीईओ क्या है इसके बारे में इसने बताया, तो इसको ही लेते हैं हम लोग। गूगल एआई ओवरव्यूज, योर ब्लॉग इन गूगल एआई, मतलब अपना ब्लॉग को कैसे हम लोग गूगल एआई ओवरव्यू में डालेंगे। तो राइट मी एन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आउटलाइन इस टाइटल। यहाँ से कॉलम के अंदर में हम लोगों ने इसको दे दिया। और यहाँ पर कभी भी आपको ब्लॉग जब भी लिखवाना है तो सीधे ब्लॉग आपको नहीं लिखवाना है। सबसे पहले उसका आउटलाइन जनरेट करवाना है और आउटलाइन के ऊपर में आपको ब्लॉग लिखवाना है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन से लेकर जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये सब कुछ उसने 5 स्टेप्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर दे दिया। बहुत अच्छे से आउटलाइन क्रिएट कर दिया। अब इसके ऊपर हम लोग ब्लॉग लिखवाएंगे इससे। तो अब लिखेंगे राइट द इंट्रो पार्ट विथ अ गुड हुक। तो इंट्रो पार्ट हम लोग लिखवाएंगे इससे। जेमिनी का प्रो वर्जन थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये डीप रिसर्च करता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो फ्री वर्जन से बहुत अच्छा है। ये थोड़ा बड़ा है, अगर हम लोग चाहे तो इसको छोटा भी करवा सकते हैं। इसके बाद इसका सेकंड वाला हम लोग ले लेते हैं और इसको सीधे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसके ऊपर ये इस पार्ट को लिख कर दे देगा। तो ये एक वर्कफ्लो है कि आप कैसे एआई से ब्लॉगिंग करवा सकते हैं जो कोई भी सर्च इंजन में रैंक कर सकता है। ये जो ब्लॉग मैं लिखवा रहा हूँ ये कोई भी सर्च इंजन में आराम से रैंक करेगा। सर्च इंजन इसको इग्नोर नहीं करेंगे कि ये एआई से जनरेटेड है या कुछ है। वो एआई से जनरेटेड कंटेंट रैंक करते हैं, लेकिन कंटेंट कंटेंट से जो उसका यूज़र है, जो ऑडियंस है, उसको फ़ायदा पहुंचना चाहिए। कुछ जो वैल्यू है वो प्रोवाइड होना चाहिए। तो अगर हम लोग जेनरिक कंटेंट लिखवाते हैं तो उससे कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं होगा, और वैल्यू अगर नहीं मिलेगी आपके ऑडियंस को तो वो स्किप कर देंगे तो गूगल रैंक नहीं करेगा आपके ब्लॉग्स को। तो अगर आपको ब्लॉगिंग के रेस में अगले 5 सालों 10 सालों तक बने रहना है तो आपको एआई ब्लॉगिंग सीखना ही पड़ेगा। एआई ब्लॉगिंग सीखे बिना आप ब्लॉगिंग के रेस में 5 सालों तक 10 सालों तक टिके नहीं रह सकते हैं। आप भी उन लोगों जैसे हो जाएंगे जो मैनुअल ब्लॉगिंग अभी भी ट्राई कर रहे हैं लेकिन रैंक नहीं कर पा रहे। तो ये हमारा 5 स्किल्स मैंने आपको बताया। तो अभी आपने इस वीडियो में देखा कि वो 5 स्किल्स कौन कौन से हैं जो आपको आने वाले 5 से 10 सालों तक मार्केट में अनस्टॉपेबल रखेंगे। तो आप कौन सा स्किल ट्राई करने वाले हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर अच्छे अच्छे एआई के वीडियोस लेकर आता रहता हूं जो आपको मार्केट में हमेशा रिलेवेंट रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।